नमस्ते आप सभी को। ये असेंशन वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि हम क्या करें कि हम अगर हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो 1D 2D और 3D में है तो हम कैसे उसे 4D में शिफ्ट करें, और अगर 4D में है तो कैसे उसे 5D में शिफ्ट करें। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस अभी 1D 2D और 3D में है, मतलब अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको टेम्परेरी प्रॉफिट के लिए करते हैं, इमोशनल स्टेट आपका बहुत हाई रहता है हर वक्त, और या फिर आप बहुत ज़्यादा ईगो कॉन्शियसनेस में बहुत ही अपनी सेल्फ में जीते हैं, तो इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो पहले इसके जो डेटी हैं वो इस डायमेंशन की डेटी हैं, वो है लॉर्ड गणेशा। तो आप लॉर्ड गणेशा की प्रेयर आप रोज़ कर सकते हैं। स्पेशली एक गणेश अथर्वशीष जो है उसका अगर आप रोज़ सुनते हैं, अगर आप रोज़ उसका पाठ करते हैं गणेश अथर्वशीष का, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए। और इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। तो आप जितना ज़्यादा अर्थ पे, धरती पे वॉक करेंगे, धरती की कांटेक्ट में रहेंगे, आप उतना ज़्यादा इस डायमेंशन से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको इसमें यह है कि आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर आप अपने असेंशन के पाथ पे आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, करने ही वाले हैं, तो बहुत ही बेसिक से, मतलब अगर आप रोज़ उठते हैं, सुबह उठते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आप वापस आते हैं, आप गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं बदलना है, आपको कुछ नहीं चेंज करना है। आपको बस उसका ना अल्टरनेटिव पकड़ लेना है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग, बहुत ज़्यादा सैड म्यूज़िक, ऐसी मूवीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, आपको कॉन्शियसली कुछ टाइम के लिए इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। इसकी जगह आपको अच्छा म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक, वो मूवीज़ जिसको देख के ना आपको अच्छी फीलिंग आए, अच्छी वाइब आए, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको ऐसी मूवीज़ को देखना है, ऐसे म्यूज़िक को सुनना है, ऐसे नेचर में आपको वॉक करनी है। अब जो फ्री टाइम होता है, जब आप फ्री टाइम है, ये आपको देखना चाहिए कि जब आपका फ्री टाइम है, आपको दिन के 2-3 घंटे जब फ्री मिल रहे हैं, उस वक्त आप करते क्या हो। अगर आप गॉसिप करते हो, आप ब्लेम करते हो, जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत ब्लेमिंग जोन में चले जाते हैं। स्पेशली ये ऑफिस वाले लोगों के साथ बहुत होता है कि क्योंकि ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही हैं, तो लोग आके ऑफिस से वो लोग आ जाते हैं पर ऑफिस नहीं जाते दिमाग से। तो ये जो ब्लेमिंग है और जो विक्टिमाइजेशन है, कि अगर आप विक्टिम मोड में आ जाते हो कि मेरे साथ तो यही हो रहा है, सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, तो अगर आप फ्री टाइम में आपके थॉट जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि फ्री टाइम में आपको नेचर में वॉक करनी है, आपको दोस्तों के साथ घूमना है, आप ट्रैवल कर लीजिए, आप अच्छी पिक्चरें देख लीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, आप पॉडकास्ट देख लीजिए, आप फ़नी वीडियोस देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम चला लीजिए, उसमें फ़नी वीडियोस देख लीजिए, पर आपको इस जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ महीनों के लिए आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ये, पर ये आपकी ही भलाई के लिए आपको करना पड़ेगा। 3 से 6 मंथ्स तक आपको कॉन्शियसली चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके उतनी पॉजिटिव चीज़ों को ही चूज़ करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे मेन है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपकी असेंशन की जर्नी में। आपको रात को सोने से पहले, जब आप 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, उस वक्त आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी अफर्मेशन वाइल स्लीपिंग। तो आपको कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन डाउनलोड करनी है और उसको चला के सो जाना है। आपको वो सुननी नहीं है, आपको वो चला के बस छोड़ देनी है। आप अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए और उसको चला के सो जाइए। अगर आपको अफर्मेशन सुन के सोना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई मंत्र चला दीजिए, आप कोई साउंड चला दीजिए, समझ रहे हैं, पेड़ की आवाज़, हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, ओम की आवाज़, कोई भी साउंड। पर आपको रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कुछ अच्छा पॉजिटिव फीड करके ही सोना है, ये रूल है। तो जब आप
इस डायमेंशन में हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आपको कॉन्शियसली 6 मंथ्स तक कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही चूज़ करें। अब अगर आप 4 डायमेंशन के जोन में आते हैं तो इस डायमेंशन की जो डेटी है वो हनुमान जी, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। मतलब ये है कि आपकी जो ईगो है वो अभी मेल्ट नहीं हुई है, आपकी ईगो अभी समझ नहीं पा रही है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो इसमें हनुमान जी आपकी सरेंडरिंग में, और जो भी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं और वो निकल नहीं पा रही है, तो हनुमान जी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपका माइंड कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, क्वेश्चन से भरा हुआ है, तो आपको माइंड को जो कंट्रोल करते हैं वो हनुमान जी हैं। तो आपको हनुमान जी को जाके सरेंडर कर देना है, आपको हनुमान जी की हेल्प लेनी है इसमें, आपको हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है इसमें। इसके अलावा आपको 6 मंथ्स तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं या हुई हैं या होने वाली हैं, उनके लिए ऑलरेडी आपको शुक्रिया फील करना है। आपको फील करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है आप उसके लिए थैंकफुल हैं। और ये अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न है ना, पहले ही इतना कन्फ्यूजन है, इतनी प्रॉब्लम है, तो कैसे कोई ग्रैटिट्यूड कर लेगा। पर ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका चैलेंज है, इसी डायमेंशन का यही चैलेंज है कि आपको कुछ ना होते हुए भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को समझना होगा कि आपका माइंड जो है कौन से पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, कौन सी चीज़ है जो बार बार ज़िंदगी में हो रही हैं। और इसका एक सिंपल तरीका है कि आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज़ कीजिए। सुबह उठिए, कॉपी पेन लीजिए और अपने ड्रीम्स को लिखिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या पागलपन है, क्या हो रहा है, क्या बेवकूफ़ी है, आपके आसपास के लोग भी हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाएं, बट किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इतनी हेल्प करेगा जितनी मैं बता नहीं सकती, ये इतना हेल्पफुल प्रैक्टिस है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को बार बार लिखना है, ड्रीम्स को अपने लिखना है। कोई सपना है और अगर वो बार बार आ रहा है तो वो बार बार क्यों आ रहा है, ये आपको समझना होगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को समझिए। आपकी लाइफ में अगर कोई पैटर्न बन रहा है, बार बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्यों हो रही है। तो ये आपको समझना होगा कि आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न क्या है। जब तक आप पैटर्न समझेंगे नहीं ना, आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ आपको करनी है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। आप हो सकता है कि 20 साल के हो सकता है आप 40 साल के हो सकता है आप 60 साल के और आपके दिल में बहुत सारी चीज़ों को लेके गुस्सा हो। अपने पेरेंट्स को लेके आपको गुस्सा हो, आपके सिबलिंग्स को लेके आपको गुस्सा हो, अपने पार्टनर को लेके, अपने ऑफिस वालों को लेके, अपने करियर को लेके, कोई भी चीज़ हो सकता है। आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया हो, आपने बहुत लोगों को हर्ट किया हो, तो आपको यहाँ पे अपने अंदर जितनी भी गुस्सा है उसको, आपको लोगों को लेके आपको उसको माफ़ कर देना है, आपको सबको माफ़ कर देना है। ये बहुत लोगों के लिए नेचुरली करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है और ये प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर है, आपको इसको डाउनलोड करना है और आपको इसको रात को चला के सो जाना है। जब आप इस वाले डायमेंशन में हैं तो आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन चला के सो सकते हैं, पर जब आप इस जोन में हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको यहाँ पे सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर ही 3 से 4 मंथ आपको यहाँ पे चला के सोना है। फिर आपको जजमेंटल नहीं होना है, बिल्कुल आपको किसी को जज नहीं करना है। आप ये समझिए कि इतनी बड़े दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और अगर सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है तो फिर आपको और मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है कहीं पे। तो जिसकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपको किसी पे कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को जज ना करें, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान हो, किसी को जज ना करें। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बस ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका पूरा फोकस है कि आप दूसरों से दिमाग हटा के अपने ऊपर दिमाग लगाएं, अपने ऊपर सारी ऊर्जा लगाएं, किसी और को अपनी ऊर्जाएं ना दें। तो इसीलिए आपको किसी को भी जज नहीं करना है।
फिर आपको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ करनी है 1 घंटे तक। आप जिम चले जाइए, आप योगा कर लीजिए, आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, पर 1 घंटा रोज़ आपको, या फिर आप वॉक कर लीजिए, सिंपल वॉक कर लीजिए, पर 1 घंटा आपको कॉन्शियसली अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को देना ही देना है। तो ये वो ज़ोन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी आपके माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको ग्रैटिट्यूड, और आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, फॉरगिवनेस सीखनी है, और जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है, आपको जज करना छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल। फिर यहाँ पे आती है फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको करनी ही करनी है। फिर जब एक बार आप इस जोन से निकल गए और आप आगे जब अगले डायमेंशन में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आ गए 5D। ये 5D जोन है। जो 5D का जोन है वो लव कॉन्शियसनेस, हार्ट सेंटर पे बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना है। अब हार्ट चक्रा पे कैसे मेडिटेट करना है कि हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है यम। तो आपको ये जो यम है, ये आपको बार बार अपने आँख बंद करके अपने हार्ट चक्रा पे ये साउंड को विजुअलाइज करना है। नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी हार्ट चक्रा से रिलेटेड, आप उस पर भी जाके गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हरे कृष्णा महामंत्र जो है, ये भी आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस मंत्र में बहुत हीलिंग पावर है, तो हरे कृष्णा महामंत्र का भी आप चैंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तारा माँ है, जो ग्रीन तारा मंत्र है, ओम तारे तू रे सोहा, ये एक ग्रीन तारा मंत्र है, और पर्सनली मैंने इसको बहुत यूज़ किया था जब मैं अपने असेंशन पाथ पे थी। तो आपको ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत जल्दी आपको हील करता है। तो ग्रीन तारा मंत्र भी आप सुन सकते हैं जब आप हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करें। अब जब आप हार्ट चक्रा पे मेडिटेट कर रहे हैं ना, तो ये पता कैसे चलेगा कि साइन क्या होंगे। तो जब आपका हार्ट चक्रा 3D में होगा, जब 3 डायमेंशन में होगा, तो वो ग्रीन कलर का आपको विजुअलाइज होगा। जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको ग्रीन कलर विजुअलाइज होगा। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा हील होता जाएगा, आपको जो कलर्स हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स पसंद हैं, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, डार्क रेड हो गया, तो आपको पिंक, लाइट पिंक कलर, वाइट कलर, इसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा। जो येलो कलर है, जो कलर जो ब्राइट है, तो आपका उस पर शिफ्ट हो जाएगी आपकी जो कॉन्शियसनेस है। तो जब आपका हार्ट चक्रा वाइट कलर का हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये 5D में पहुंच गया है। तो ये कैसे समझ आएगा, आपको आंख बंद करके, जब आप इस जोन में, आप हार्ट चक्रा पे जब आप मेडिटेट करें, तो आंख बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के, आंख बंद करके अपने दिल के जो एरिया है उसके पास पूरा वाइट कलर को विजुअलाइज करना है। जब आप वाइट कलर को विजुअलाइज कर लेंगे, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। इसके अलावा जब आप ये 7D का, जब आपका हार्ट चक्रा 7D में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे गोल्डन वाइटिश पिंक कलर की लाइट यहाँ पे आ जाएगी। पर यहाँ पे अभी इतना नहीं जाते, अभी वहाँ वाइट पे ही रहते हैं। फिर इसके जो डेटी हैं वो है राधा कृष्णा। तो आपको यहाँ पे राधा कृष्ण की जो है पूजा करनी है। आप इनके मंत्र सुन सकते हैं, आप इनके भजन सुन सकते हैं, आप इनके मंदिर जा सकते हैं, आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। तो यहाँ पे इनके जो डेटी हैं वो राधा कृष्ण हैं। इसके अलावा आर्कएंजल चेमुएल जो हैं, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हार्ट चक्रा को ओपन करने में। हार्ट चक्रा का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्लूट। तो रात को सोते टाइम पे आपको बांसुरी की जो आवाज़ है वो सुन के सोनी चाहिए जब आप इस जोन में आ गए हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पर ये अगर आपने 1 साल तक, कुछ महीने तक, 6 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, 6-7 मंथ्स तक अगर आपने ये कर लिया, तो आप बहुत जल्दी असेंशन के पाथ पर आ जाएंगे। आप बहुत जल्दी, अगर आप 1D में भी हैं इस वक्त, तो बहुत जल्दी आप 5D में ट्रांजिट कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज़ हैं अर्थ पे वो बहुत फास्ट काम कर रही हैं। तो इसीलिए आपको ये, अगर आप ये पाथ पे चल रहे हैं, तो ट्रस्ट मी बहुत जल्दी आप असेंड कर जाएंगे, अगर आप ये सिर्फ बेसिक चीज़ों को फॉलो कर ले तो। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।